था आज सारा पूरा हो गया। हकारों ने बताया है चक्रवर्ती जी अपने पुत्र बहुओं के साथ आनंदित होकर के आए हैं। तो जो जितनी लोक रीति है, जितनी कुल रीति है, वो सब कराई गई। वधू प्रवेश हुआ, कोहबर खिलाया गया, जो भी कुल रीतियां हैं रघुकुल की वो सारी संपन्न की गई हैं। सारी कुल रीति संपन्न होने के बाद सायंकाल हो गया। तो चक्रवर्ती जी ने बहुत मीठे शब्दों में कहा है कि देखो अब सब बच्चे बहुत श्रमित हैं, इनको विश्राम करने दो। माता पिता को प्रणाम करके चारों भैया अपने शयन कक्ष में गए और इधर चक्रवर्ती जी ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया है और बुला करके एक सीख दी है। क्या सीख दी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों रानियों को बुला करके चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बधूलरी कनी पर घर आई राखेउ नयन पलक की नाई। बधूलरी कनी पर घर आई राखेउ नयन पलक की नाई। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि देखो पराए घर की लड़की हमारे घर में आई बहू बन करके, तो आप सबकी जिम्मेदारी है ससुअक्कम ये ना दिखाओ। सबसे बड़ा विघटन का एक कारण ये भी होता हमारे घर में कि हम इस बात का जरा भी तनिक रंच मात्र भी ख्याल नहीं करते कि जो लड़की वहां से आई है वो हमारे घर के परिवार के कायदे कानून क्या जाने हमारे घर में क्या होता है। और उसको हम जो ही उससे छोटी सी भी गलती हुई तो सबसे पहले झट से जुबान खुलती है और एक उल्हाना निकलता है, यह तुम्हारी अम्मा सिखाई है, यह तुम्हारे पप्पा बताई है। तुरंत तड़ से निकलता है जुबान से, क्या यही बताया गया तुम्हें, यही समझाया गया? लेकिन चक्रवर्ती जी कहते हैं सुनो महारानियों, ये जो बिटिया आई हैं बहू बन करके, इनको तुम्हारी कुल रीति नहीं मालूम, तुम्हारे कुल की रीति क्या है इनको नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ का रहन सहन क्या है। तो इनको वैसे ही संरक्षण करके सिखाओ जैसे किसी, ये जो पलके हैं ना, ये आंख की जैसे रक्षा करके उसकी रक्षा करती हैं, उस प्रकार पलकों की तरह अपनी बहुओं की रक्षा करो और उनको अपने घर की मर्यादा सिखाओ, अपने कुल की रीति सिखाओ। कौन क्या है ये बताओ, उनको समझाओ। वो नहीं जानती कि तुम्हारे घर में जो आता है ये किस तरीके का व्यक्ति है, उसके साथ क्या संबंध है, क्या व्यवहार करना चाहिए। तो उनको बताओ और उनको संरक्षित करो, गलती हो समझाओ, उल्हाना ना दो कि तुम्हारी अम्मा का सिखाई ने, तुम्हारे पप्पा का सिखाई। और माताओं और बंधुओं ये बात जान लीजिए, नाखून के ऊपर नाखून होता है, प्राकृतिक सत्य है। सब लोग अपने नाखून चेक करके देखिए, नाखून के ऊपर नाखून होता है। और सिद्धांत है क्रिया की प्रतिक्रिया का, आज जो आप करेंगे कल वो आपकी संतान के साथ वापस आएगा, अवश्य आएगा। बस अंतर इतना हो सकता है, आपने 100 किया है तो 80 आएगा। इतना हो सकता है कि उस संतान के पूर्ण कर्म के कारण 80 के बजाय 100 हो या 50 हो जाए, पर होगा अवश्य, क्योंकि ये प्राकृतिक सिद्धांत है क्रिया और प्रतिक्रिया। ये तो फिजिक्स के प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं ये बात कहूं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन क्या करूं, ऐसे स्थान पर बैठने का आप सबने सुअवसर दिया है, तो यहाँ पे अपनी मर्यादा का अनुपालन हम कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा कि जैसे आंखों को पलके रक्षा करती हैं वैसे अपने बहुओं की रक्षा करना और इनको सिखाना।
सब विश्राम किए हैं। विश्वामित्र जी सुबह उठे हैं, चक्रवर्ती जी महाराज से विदा मांगते हैं कि महाराज अब मेरा यज्ञ भी संरक्षित हो गया और आपके पुत्र आपके घर तक मैं ले आया हूं, अब तो हमें जाने की अनुमति दीजिए। तो चक्रवर्ती जी बड़े स्नेह से उनके चरण पकड़ के बिठा लेते हैं, कहते हैं देव कुछ दिन और आशीर्वाद मिलता रहे। विश्वामित्र जी भी राम को देखने के लिए रुक जाते हैं कि एक जितना मैं राम के दर्शन कर सकूं उतना कर लूं, तो विश्वामित्र जी रुक जाते हैं। ऐसे करते करते समय हो गया, मास निकल गया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा देखो हम ऋषि हैं और मर्यादा है कि बहुत दिनों तक आपके नगर में रुक लिए, अधिक दिवस नगर में रुकना हमारी मर्यादा नहीं है। चक्रवर्ती जी से अनुमति मांग करके विश्वामित्र जी जब चलने लगे तो चक्रवर्ती जी ने महाराज ने अपने चारों बहुओं और बेटों को बुलाया है, विश्वामित्र जी के चरण में डाल करके प्रणाम कराया है, आशीष दिलाया है और हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि देव नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और कहा क्या कि मैं और मेरे पुत्र, अपने पुत्र और पुत्र वधुओं सहित मैं आपका सेवक हूं, और ये जो अवध की जितनी संपदा है ये तो नाथ सब आपकी ही है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि हरिश्चंद्र को जब पुनः राज्य दिया है तो विश्वामित्र जी ने ही पूरा राज्य वापस किया है, इसलिए वो संपदा प्रभु आपकी ही थी, है और रहेगी। हम तो सेवक हैं, सेवा में रहेंगे। और एक चीज कहा कि करब सदा लरी कन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोगो। करब सदा लरी कन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोगो। काहे मुनिवर हमारे बच्चों पे कृपा करिएगा, और जैसे हमारे बच्चों को बहू दिलाई है ऐसे जीवन में आकर के हमारे संतानों को उन पर कृपा बनाए रखिएगा, अपना मार्गदर्शन देते रहिएगा। ऐसी प्रार्थना की है। विश्वामित्र जी चले हैं, मार्ग में राम जी की और जानकी जी का चिंतन करते हुए आनंद में झूमते हुए चले जा रहे हैं। जब राम जी का स्मरण करते हैं तो बहुत आनंदित हो उठते हैं। विश्वामित्र जी पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम के इस विवाह का जो गुण गाता है उसके जीवन में सदैव मंगल कार्य होते हैं। मानस के हिसाब से, इस मानस सदग्रंथ के हिसाब से यदि किसी के घर में मंगल काज में विलंब हो रहा हो तो उसे राम जानकी के विवाह का पाठ करना चाहिए। मानस कहती है सिय रघुबीर विवाह, जे श्र प्रेम गावई सुनई, तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसो। राम का जो यश है वो मंगल को प्रदान करने वाला है, उनके घर में सदैव मंगल होगा।
इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल बोध बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुखद वेग बरसहि सुख भारी, सुखद वेग बरसहि सुख भारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमा की अवध बुद्धि कहूँ आई, उमा की अवधिया बुद्धि सुख आई। कहते इतना सुख है कि ऐसा सुख संसार में पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है, जब से राम जानकर की ब्याह करके अवध में आए हैं। संसार का जितना वैभव है, जितनी संपन्नता है, वो सब अवध में व्याप्त है। संसार का सबसे जो गरीब व्यक्ति है, वो भी एक कुबेर के बराबर है। लगता है कि सारे संसार की संपत्ति रूपी और सुख रूपी जो नदियां हैं, वो आ करके अवध रूपी सागर में समाती चली जा रही हैं। ऐसा वहां का वर्णन है और भाव है। चहुदिसी चहुदिसी बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। आइए भाव के साथ ताली बजाते हुए। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, कौशल नंदन जय हो, जानकी वल्लभ राजा राम, कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे राम दरत रत बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे राम दरत रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीता राम दरत रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीता राम दरत रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोगे जैसे, सीता ऐसे सोगे जैसे मोती की लड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी।
राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया के रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी। चल री दर्शन कर आवे का सोचते खड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध के आनंद में किसको आनंद है? अवध के आनंद में किसको आनंद है? इधर वालों को नहीं है, ये जो इस कोने में बैठे हैं। अगर आनंद है राम के साथ में, तो आनंद के साथ आप भी तो आनंदित दिखाई दें। क्यों? एक बात है, एक लाइन याद आ गई बीच में कि देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो आंखों में दिखना चाहिए। देश से है प्रेम तो आंखों में दिखना चाहिए। और राम से है प्रेम तो हाथों में दिखना चाहिए। राम से है प्रेम तो हाथों में दिखना चाहिए। आनंद को आनंद की तरह देखा जाए और आनंदित हुआ जाए। जैसे मैं प्रथम दिवस से ही कहता हूँ, मैं यहाँ पे जो कथा सुना रहा हूँ ना, उसका ध्येय क्या है कि कुछ बातें हैं सुनने लायक और कुछ बातें गुण करे जाना। और कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, वो चादर बुन कर जाना। कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, वो चादर उड़ के जाना। कुल परिवार ओढ़ ले जिसको, वो चादर उड़ के जाना। क्यों 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 प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? वो इसलिए कि जीवन का निष्कर्ष यही, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए हो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, राम कथा कथा सुन के जाना। आई गए तो बैठो प्यारे। तो इस राम कथा में है क्या? कुछ बातें हैं सुनने लायक और कुछ बातें गुन कर जाना। तो सुनने लायक क्या है? जो आनंद दे, भद्रम कर्णे विशुण्याम देव, कानों से भद्र सुना जाए और नेत्रों से भद्र देखा जाए, है ना? वेद मंत्र है, भद्रम कर्णे विशुण्याम देव। ठीक है, तो ये कार्य किया जाए। तो उस आनंद में, जब अवध में आनंद है, तो अवध में तो हम सब भी बैठे हैं। कहने को तो लखनऊ है, पर अवध मंडल में ही तो आता है। क्यों डॉक्टर साहब? सही है ना? अवध मंडल में ही बैठे हैं। तो जब पूरी अवध आनंद में है, तो हम सब आनंद में झूम करके कौशल नंदन राजा राम,
नंदन राजा राम राम सिया राम जय जय 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 राम सीता राम दरत रत बरसे जैसे सावन की गरी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी सीता राम दरत रत बरसे जैसे सावन की जड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम के नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नयन बना लो राम सिया के दर्शन पालो बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम कौशल नंदन आप भी। राजा राम जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम कौशल वंदन राजा राम जानकी वल्लभ राजा राम जय सिया 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 राम सभी बोलिए। जय सिया राम 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 जय सिया जय श्री राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी जैसे सावन की जड़ी ओ जैसे सावन की जड़ी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो अवध के आनंद की जय हो और आप सबके आनंद की जय हो। इस प्रकार से अवध में आनंद है और एक प्राकृतिक सिद्धांत है। क्या एक प्राकृतिक सिद्धांत ये है बंधुओं और माताओं कि जब किसी चीज की अति होती है तो अति के बाद प्रकृति विश्राम दे देती है, उसका विरोध उल्टा कर देती है। अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। किसी भी चीज की अति नहीं है। क्यों? प्रकृति कभी अति बर्दाश्त नहीं करती। अवध में आनंद का इतनी अति है कि सब आनंदित हैं और आनंदित होते होते पूरे अवध वासियों के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। पूरे अवध में एक चर्चा होने लग गई कि अब राम जी का विवाह हो गया है, क्यों ना ऐसा हो कि चक्रवर्ती जी महाराज राम को युवराज बना दें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके उर अभिलाष कहीं महेश आप अछत जो विराज पदे राम देव नरेश। जब पूरे नगर में चर्चा होने लगी, चक्रवर्ती जी को चाहिए
कि अब राम को युवराज बना दे। तो जब नगर में चर्चा हुई तो राजा है ना, तो उनको भी तो ये बात की खबर लगी होगी कि हमारा जनमानस चाहता है कि अब राम को राजा बना दे। तो एक दिन सभा में जब कोई जो बड़े विशिष्ट लोग होते हैं वो अपने कार्य की सिद्धि सीधे ना कह के कभी कभी कुछ हेतु से कह देते हैं, कोई हेतु लगा देते हैं और उस हेतु के द्वारा उस कार्य की सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो एक दिन सभा में बैठे हुए थे चक्रवर्ती जी महाराज, आज बहुत दिनों के बाद सभा के मध्य आए हुए हैं। क्यों? आनंद में डूबे हुए थे। आज अवध में फिर से राज्यसभा पूरी लगी है। चक्रवर्ती जी बैठे हैं कि अचानक चक्रवर्ती जी ने को लगा कि उनका मुकुट तिरछा हो गया। मुकुट तिरछा हो गया तो चक्रवर्ती जी ने आईना मंगाया है, दर्पण मंगाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सब कीना, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जठर मन अस उपदेशा, नभ जुबराज राम कहु देहो, जीवन जन्म लाहु किन लेहो। आज चक्रवर्ती जी ने जब दर्पण लिया है और दर्पण लेकर के अपने मुकुट को सीधा करने लगे हैं, तभी उनकी निगाह पड़ी है अपने कान के पास सफेद बालों पर। और जो ही सफेद बालों पर निगाह पड़ी है तो चक्रवर्ती जी ने विचार किया कि अब चौथापन आ गया। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ऐसा उपदेश कर रहा है ये बाल सफेद करके कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब गांठें मुड़ने में दिक्कत करने लगेंगी, आंखों से अब धुंधला दिखाई देने लगेगा। बदन में कहीं ना कहीं पीड़ा रहेगी, कराह होती रहेगी। तो कहते हैं अपने सनातन समाज में एक सिद्धांत है। आज ही की बात बताऊं, एक सत्य घटना बात करता हूं कि भैया आज एक सज्जन से मिला, व्यापारी वर्ग के हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि श्रीमान 5 दिन का कथा हो गई है, आपको आना चाहिए था। तो मुझसे बोले महाराज वो सहयोग हमने कुछ आपके यहाँ भिजवा दिया था। मैंने कहा उसके लिए साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं महाराज मेरी निष्ठा मेरी कुर्सी के प्रति है। मैंने कहा होनी भी चाहिए। कहीं मेरी गद्दी के प्रति मेरी निष्ठा है, तो मैंने कहा होनी भी चाहिए। आवश्यक है निष्ठा आपकी गद्दी के प्रति। कहीं मुझको जो दिया है इस गद्दी ने दिया है। मैंने कहा सत्य वचन है, आपने मेहनत की और इस गद्दी पे बैठे तो आपको प्राप्त हुआ। पर एक बात बता दो ना, इस गद्दी पे बैठ के बनाया क्या है आपने? सत्य घटना बता रहा हूं, सत्य संवाद है। इस गद्दी पे बैठ के आपने बनाया क्या है? ये बहुमंजिली इमारत, बच्चों के लिए कई कमरों का, कई भुवनों का, कई भूखंडों का घर क्या बनाया है आपने? कहा महाराज इसी तो सारी पहचान है। हमने कहा बात सही है, लौकिक संसार में तो पहचान इसी से है। आपने अपने पुत्रों के लिए इतना कुछ बनाते बनाते आपके जीवन का कितना समय रह गया?
कितने वर्ष के हो गए? बोले 68 वर्ष के। हमने कहा ये बताओ आगे कितने वर्ष का इरादा है? 68 वर्ष के हो गए, आगे कितने वर्ष का अभी और इरादा है? कहीं भगवान जाने। हमने कहा जब भगवान जाने तो सब कुछ तुम ही जान रहे हो कि लग रहा है कि सब कुछ। क्या ये कुर्सी साथ में गद्दी जाएगी क्या? तो बोले महाराज गद्दी तो साथ में नहीं जाएगी। नहीं, मैंने कहा हो सकता है कोई पॉकेट हो जिसमें ये गद्दी रख के ले जाओ। हा? कफन में जेब नहीं होती। तो हमने कहा ये बताओ। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सुंदर सी बात बताई। होता है ना कि सामने वाला भी अपना तर्क देने में पीछे नहीं रहता। उसने कहा महाराज एक 2 लाइन की एक छोटी सी बात बताऊं। एक व्यापारी था, उसके पास समय नहीं था, तो वो जब सोच जाता था तो भगवान का नाम लेता था, नारायण करता था। विष्णु जी को और नारद जी ने जब देखा एक बार कि ये सोच में बैठ करके प्रभु का नाम ले रहा है, तो नारद जी को गुस्सा आया। उन्होंने उसको खूब लतिया अपनी समझ से। ये असौच की स्थिति में ये प्रभु का नाम चिंतन कर रहा है। और जब वैकुंठ पहुंचे तो देखा कि भगवान कराह रहे हैं। तो नारद ने पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ? तो नारायण ने कहा हुआ क्या, जो आपने किया वही तो हुआ। तो नारद जी ने पूछा कि क्या हमने किया प्रभु? कहा अरे आपने मेरे भक्त को लतियाया है, वो इतनी लातें बर्दाश्त कर पाता? ये देखिए पीठ दिखाई कि आपकी सारी लातें तो हमारे ऊपर है। भगवान योग क्षेम वहम में हम। तो मैंने कहा भगवान अगर इतना ही ज्ञान है कि योग क्षेम वहम में हम, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि इस संसार का तो बनाया है, पर कभी राम कथा में आते तो ये भी तो सुनते कि महाराज मनु ने कहा कि भवन बसत भाचौतपन, भवन बसत भाचौतपन, होई न विषय विराग। क्या आपके पास संपदा महाराज मनु से अधिक है कि आपके पुत्र इतने सत्यवत हैं जितने महाराज मनु के हैं? तो हमसे बोले महाराज ये हमसे हो ना पाएगा, इसलिए ये शास्त्र ना बताओ, ये शास्त्र हमको ना बताओ, हमसे हो ना पाएगा। हमने कहा हो तो पाएगा, लेकिन मन तो बनाओ। यहाँ तो खूब कमाया है, वहाँ की भी तो कुछ तैयारी कर लो। क्यों? भले वहाँ कफन में जेब ना होती हो, लेकिन जब दूसरे देश को जाते हैं तो इस देश की करेंसी वहाँ पे काम नहीं करती। तो ये संसार की लौकिक वस्तुएं वहाँ पे काम नहीं करेंगी, लेकिन जब हम बैंक में एक्सचेंज करके डाल देते हैं तो वही करेंसी अमेरिका में हमें प्राप्त होकर के अमेरिकी करेंसी चल जाती है। यानी विषय से हट करके अपने जीवन को जिस चीज की आवश्यकता है राम नाम रूपी ले करके अपने खजाने को वहां के पुष्ट कर लो, वो करेंसी भर लो कि जब वहां पे जाओ तो वहां पर जा करके वो करेंसी मिल सके। और वैसे भी कहा गया है कि धर्म के जो 4 पद हैं, उस 4 पद में कलयुग में एक पद रह गया है, और वो पद है दान। अपने धन की शुद्धि दान से करें, मन की शुद्धि भगवान के नाम से करें, क्योंकि नियम है जो दिया है वही पाओगे। जो दिया है, अगर आज आपके पास वैभव है तो सच मान लीजिए आपने पूर्व में इतना दे रखा है, उस सत्कर्म के आधार पर आज आप ये पा रहे हैं। नहीं तो कोई लड़का राहुल गांधी होकर के सोनिया की कोख से पैदा है, और कोई नाले के किनारे किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ है।
अंतर क्यों हो गया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि नहीं को कर सुख दुख कर दाता और निज करत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य को सुख और दुख उसके कर्मों के भोग के रूप में मिलते हैं, ना कोई किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। इसलिए जो गई है अबलग नसानी है, अबलग नसई हो। अब तक जो नष्ट हो गई है तो नष्ट हो गई, अब सुधर जाएं, आज सुधर जाएं। क्यों? अरे अजामिल ने तो मरते हुए नारायण कहा था, तो नारायण उसको अपने संरक्षण में ले लिया। तो अब तक नष्ट हो गई तो नष्ट हो जाए, जो आगे है उसको तो संवार लिया जाए। प्रेम से राम के नाम का भजन किया जाए। पैसा जो कमाया है, पैसा जो कमाया है, पैसा जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। पैसा जो कमाया है, पैसा जो कमाया है, पैसा जो कमाया है वो दूसरा दिखाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है अरे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है अरे खाली हाथ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप खाली होकर के हमारा भर दें, ऐसा नहीं है। आप सत्कर्म करते रहें। सत्कर्म में बहुत कुछ है। किसी कन्या का विवाह करा दें, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसके इलाज में सहयोग कर दें, किसी के जीविका उपार्जन का कोई साधन बना दें, कुछ धर्म के क्षेत्र में खर्चा कर दें, जिससे आपकी संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता रहे, जैसा कि इस समय आप सबने मिलकर के किया है। जैसे ऐसे आयोजन होते रहें जिससे हमारी संस्कृति जिंदा रहे। जानते हैं, जिस समय भारत में सिकंदर नाम का एक आताताई आया था, भारत पे उसने आक्रमण किया, नगर के नगर जलाए और जला करके भारत से जाने लगा। भारत के गांव में जितने वीर योद्धा थे सबका वध करते हुए वो निकला और भारत की सीमा से वो वापस नहीं जा पाया था, सिंधु नदी के इसी पार रह गया था। तभी भारत के अंदर एक क्रांति उत्पन्न हो गई। तो सिकंदर ने अपने मंत्री सेल्यूकस से पूछा कि बताओ सेल्यूकस, अभी तो हम भारत से बाहर भी नहीं निकले और हम जिस गांव से निकले उस गांव को तो तहस नहस करके आए हैं। लड़ाके रहे नहीं हिंदुस्तान में, भारत में, तो वे भारत में जब लड़ाके रहे नहीं तो इतनी जल्दी ये कैसे क्रांति पैदा हो गई? तो सेल्यूकस ने कहा कि माय लॉर्ड, आपने सब कुछ तो उजाड़ा पर आप एक चीज नहीं उजाड़ पाए थे। क्या? कहा आपने देखा होगा कि भारत के अंदर एक बहुत गरीब जैसा दिखने वाला एक तबका, एक लंगोटी में, एक धोती में अपना जीवन यापन करने वाला एक वर्ग देखा होगा। और वो वर्ग करता क्या है? सुबह में जाता है, भवत भिक्षाम देहि, भिक्षा याटन करता है। पर भारत में जो ये परंपरा है ये गुरुकुल से चलती है। ये लोग गुरुकुल के वो लोग हैं जिनके सामने राज सत्ता भी नमन करती हैं और उनसे परामर्श लेती हैं। तो ये जो क्रांति पैदा हुई है ये गुरुकुल से आई है, गुरुकुल से आई है। हाँ, आज भी गुरुकुल से ही है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक ही ऐसा है जिसकी गोद में प्रलय और उत्थान दोनों एक साथ पलते हैं। वो चाहे तो अपने शिष्य को अर्जुन बना दे
और चाहे आतंकी बना दे। तो शिक्षक वर्ग का बहुत बड़ा दायित्व है समाज के अंदर। तो कहा कि ये जो फटे लटे दिखने वाले सत्यनारायण की कथा कहने वाले जो पंडित हैं ना, ये अपनी संस्कृति को युग युगांतर से संभाले चले आ रहे हैं। देखने में तो फटे लटे गरीब रहते हैं, लेकिन वही याद रखे है क्या, जब आपके घर में पहुंचता है तो कहता है संकल्प करिए, और संकल्प करते हुए कहता है, काल गणना पूरी बताता है, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञो प्रवर्तमाने 80 ब्राह्मणे द्वितीय पराधे शतवाराह कल्पे व्यवस्थित मनवंतरे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। जो ये गाता ही क्या गाता है, क्या बड़बड़ाता है, पूरी अपनी संस्कृति की काल गणना आपके समक्ष रख देता है। तो ये फटे लटे दिखने वाले लोगों ने भारत की संस्कृति को इस प्रकार से सजो के रखा है। तो प्रिय बंधुओं और माताओं, आज भी भारत को उसी चीज की आवश्यकता है कि भारत का शिक्षक फिर से नवसृजन के लिए खड़ा हो, फिर से कोई राम आए और फिर से राम राज्य आए। तो राम राज्य आने के लिए कोई पहले वशिष्ठ चाहिए, कोई दशरथ चाहिए, कोई कौशल्या चाहिए। दशरथ कौशल्या हैं, पर वशिष्ठ अगर यज्ञ कराने वाला नहीं होगा तो भी तो राम नहीं आएंगे। तो कौशल्या और दशरथ की जहां जरूरत है वहां वशिष्ठ की भी जरूरत है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज चक्रवर्ती जी महाराज ने